रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं? ओके, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। ट्रांसकंडक्टेंस फैक्टर की बात हो रही है और मैं यहाँ बता रहा था कि ओहम्स लॉ कैसे ट्रांसकंडक्टेंस की मदद से एक ऐसा फार्मूला जिसमें ट्रांसकंडक्टेंस मालूम की जाती है करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, और जब एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की बात करती है तो जी को स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल लेटर्स में शो करते हैं एसी में, और ये जो है चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, इसको कहीं पे एम भी लिखा गया है, और जब हम इसको y और x की सूरत में यानी x एक्सिस जब x y प्लेन की सूरत में लिखते हैं तो ये प्राइमरीली स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। दो हमने आज एग्जाम्पल 8.1 और एग्जाम्पल 8.2। अच्छा बेटा, आप लोगों की समझ में आ रहा है ये? जी सर, आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू जी। फारस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। चलिए आज तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर नमाज का टाइम ना निकल जाए। आइंदा ये करेंगे जी जी, नमाज के बाद का टाइम रख लेंगे, ठीक है? मगरिब की नमाज के बाद का टाइम रख लेंगे। तकरीबन जो हम कल क्लास शुरू करेंगे ना, तो कोशिश करें 7 बजे के करीब कर लें। इज इट ओके? जी सर। कल क्लास अगर 7 बजे स्टार्ट कर लें तो कोई मुज़ायका तो नहीं है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। हाँ, क्योंकि आज इंशाल्लाह हम 3 क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जामिनेशन जो है वो अभी थोड़ी देर पहले इतला आ गई है कि 15 तारीख से आपके एग्जामिनेशन है और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और अभी तक जो इतलात हैं वो ये है कि मुईद हाल में होगा। सर 15 अक्टूबर में। जी जी, अभी ये इतलात जो है जब उस वक्त तक टेंटेटिव है जब तक इन राइटिंग नहीं आ जाता ना, अभी ये सिर्फ डिस्कशन में है। अच्छा, मिड सर फिर वो नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट फाइनल ही होंगे साथ? ये इसी तरीके से कुछ सोचा जा रहा है। ओके, दोबारा इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ठीक है। गए थे स्लोप की। तो ये जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था एक कर्व को ड्रा करना, सॉरी थोड़ा सा ये जरा थोड़ी दूर बन गई है। तो कर्व को ड्रा करना सीखा था, इस पे हमने जाना था कि क्यू पॉइंट मालूम कर सकते हैं। अच्छा, क्यू पॉइंट के ऊपर अगर एक लाइन लगा दें तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है प्राइमरीली, एक मिनट लाइन थोड़े दूसरा वो ले लेते हैं, एक लाइन का वो ले लेते हैं, क्या नाम है जो लाइन एक्चुअल जो ड्रा कर सकते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप है उस स्लोप को अगर फाइंड कर लें तो ये हमारा जो है वो ट्रांसकंडक्टेंस जो है वो मालूम हो जाएगी। तो इसके लिए जो दो चीजें गिवन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, एक तो ये चेंज इन करंट गिवन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि दो वैल्यूज होंगी। चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है कि वैल्यू, एक वैल्यू दी हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एक वैल्यू ए, तो A2 माइनस A1। इस तरीके से जो है ना वो डेल्टा की वैल्यू हो। तो अगर x लिखेंगे तो x1 माइनस x2, x2 माइनस x1, और अगर y लिखेंगे तो y2 माइनस y1। इस तरह के क्वेश्चन हम एलिमेंट्री क्लासेस में कर चुके हैं। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे वर्कआउट होगा। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें चेंज इन करंट, क्योंकि करंट एक्सिस है ना, तो अगर यहाँ से लाइन ड्रा करें तो एक यहाँ से कट करेगी करंट को, यहाँ से कट करेगी करंट को, तो फिर हम कहेंगे कि जो वैल्यू यहाँ पे है वो करंट की वैल्यू I2 है, और यहाँ जो वैल्यू है करंट की वो I1 है,
हमारे पास ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये आ जाएगी इज इक्वल टू I2 माइनस I1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये तो करंट की वैल्यूज हो गई। इसी तरीके से वोल्टेज की तरफ चले जाएं आप, तो वोल्टेज में जो है वैल्यूज आ जाएंगी जो डेल्टा डायरेक्ट लिख देते हैं, डेल्टा VGS इज इक्वल टू V2 माइनस V1। और एक वैल्यू इसमें V2 होगी, एक वैल्यू V1 होगी। तो इस तरीके से ये मालूम करेंगे और अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे किया गया। ओके, ये एग्जाम्पल है 8.1। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ GM की वैल्यू मालूम करें फॉर ए JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर with the saturation current 8 milliamperes and VP is equal to -4 volts। हमें पता है कि अगर हमारे पास 8 IDSS और VP मालूम दिया हुआ हो तो हम आराम से मालूम कर लेंगे जो के कर्व। उसके लिए हमने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे 4 पॉइंट मालूम करने हैं। एक तो ये VP होगा, एक ये IDSS होगा और उसके अंदर जो है वो एक यहाँ पे हाफ में एक पॉइंट होगा, एक यहाँ पे हाफ में एक पॉइंट होगा और एक फोर्थ में एक पॉइंट होगा। जो 1/4 में पॉइंट होगा वो थोड़ा सा हाफ को कट कर रहा होगा यहाँ पे तकरीबन। इसको अगर आगे बढ़ा दें तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से ये जो है ये पॉइंट, इसका 0.3 यानी आधा और फिर आधा, तकरीबन 0.3 यहाँ पे बनेगा, ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा। तो ये अगर इस तरीके से हम बनाएं तो ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा। थोड़ी सी लेफ्ट को बन गया ज़्यादा, एनी हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक छोटे सा कर्व ड्रा कर लेंगे। जैसे ये कर्व ड्रा हो जाएगी तो अब हम क्या कर सकेंगे, ये वोल्टेज एक्सिस है VGS, ये करंट एक्सिस है ID। ये लास्ट जो हमने क्लास में पढ़ा था ना, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। तो अब इसमें VGS जब -0.5, ये -4 है यहाँ पे क्योंकि ये VP था, तो जब -0.5 वोल्ट हो, जब VGS -1.5 वोल्ट हो और जब VGS जो है वो -2.5 वोल्ट, तो इस सूरत में मालूम करें। अब हम देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया है ये। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये तो जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा था जो पहले हम कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये ग्राफ बना लिया है। ग्राफ बनाने के बाद वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहाँ जहाँ जो गिवन वैल्यूज है ना, कि वहाँ से पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए हैं, फिर वहाँ पे लाइन ड्रा की है, छोटी सी एक लाइन ड्रा करके, और उस लाइन को फिर करंट एक्सिस पे और वोल्टेज एक्सिस पे माप के तो वैल्यूज उसके ऊपर लिख दी है। ये 0.6 वोल्ट है, ये 0.6 वोल्ट है और ये 2.1 वोल्ट मिली वोल्ट एम्पियर है। ये कैसे आया, क्योंकि स्लोप पे अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाए तो उन 2 पॉइंट की मदद से हम जो एक्सिस हैं उनको डिफरेंस लेके हम ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट का एनालिसिस कर लेते हैं। लेट्स से ये जो पॉइंट है इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं और इस पे हमने लाइन ड्रा की थी, तो ये वो लाइन है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन को जब हम मिलाएंगे सामने स्ट्रेट लाइन पे और इसी तरीके से इसको यहाँ पे मिलाएंगे, तो ग्राफ से इनकी वैल्यूज मालूम करके तो हम मालूम कर लेंगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है, ये सारा ग्राफ का काम। और इसमें थोड़ा बहुत जो है वो आ सकता है, क्या नाम है, हो सकता है आपकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो।
क्योंकि ग्राफ है ना। तो ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ, तो ये जो है ये डेल्टा वोल्टेज होगा, ये डेल्टा करंट होगा। और जीएम कैसे मालूम करेंगे? जीएम की इक्वेशन अभी हम देख रहे थे कि करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो ये वैल्यूज जो हैं ये 1.8 मिली एम्पेयर ऊपर आ जाएगी, और ये जो है 0.7 वोल्ट जो है ये नीचे आ जाएगी। तो जीएम की वैल्यू जो है वो हमें -1.5 वोल्ट पे मिल जाएगी। जी बेटा फारस, आपको समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, तो मैं सज्जाद से भी पूछना चाह रहा हूँ। जी सज्जाद, आपकी समझ में आ रहा है ये? यस सर। वेरी गुड। अच्छा दोस्तों, बात चूंकि मौजूद नहीं है ना, तो किसी एक साथी को उसे ये चीज़ समझानी होगी किसी तरीके से ना, ऐसा ना हो कि वो हमारा साथी पीछे रह जाए। अगर मेरी उससे बात हो गई तो मैं उसे कहूँगा भाई किसी ऐसे टाइम में आए जिस टाइम में उसको मैं ये चीज़ें आराम से समझा सकूँ। चले खैर, कोई बात नहीं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो रह गई है वो भी यहाँ देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन उसने लिखी है। ये इक्वेशन जो है प्राइमरीली, ये जिस तरीके से ट्रांजिस्टर में एक इक्वेशन थी इसी जो बीजेटी ट्रांजिस्टर था उसकी इक्वेशन, इसी तरह एफएटी की भी एक इक्वेशन है, शॉपलीज इक्वेशन। तो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं ये अभी हम इस इक्वेशन को देखते हैं, और उस इक्वेशन की मदद से फिर इसका मैथमेटिकल ये ग्राफिकल वे में सॉल्व किया है, एक इसको मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वीजीएस की वैल्यू तो गिवन है। अगर डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दें वीजीएस की, तो ये हमें आंसर देना चाहिए इसे, और उसके बाद फिर हम फार्मूला लगा के वैल्यू मालूम करेंगे। तो उसका तरीका जो है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ जीएम। ठीक है, द डेविएशन ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट। ये वही चीज है जो अभी हम देख के आ रहे थे कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जो स्लोप मालूम करेंगे वो ट्रांस कंडक्टेंस की सूरत में हमें वैल्यू देगा। बाकी इंग्लिश में लिखने का तरीका है। ओके, तो साथियों ये वो फार्मूला है जो हम यूज करते हैं जीएम यानी ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड करने के लिए, जिसमें आईडीएसएस और वीपी ये ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में गिवन होता है। ठीक है, और इसमें फिर हमें सिर्फ क्या मालूम करना होता है, हमें वीजीएस मालूम करना होता है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और भी है, वो कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीएम। जीएम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसको लिखते हैं जीएम 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन में, तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ट्रांस कंडक्टेंस हम मालूम कर सकते हैं अगर हमें तीन चीजें मालूम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, वीजीएस एंड वीपी। दूसरा तरीका, हम जीएम मालूम कर सकते हैं अगर हमें ये तीन चीजें मालूम है, आईडीएसएस, वीपी और वीजीएस। अब देखते हैं एग्जांपल 2 कैसे की है, और ये हमारा आखिरी है क्योंकि फिर नमाज का भी टाइम है। For the JFET having the transfer characteristics of example 8.1, value of transconductance and find the value of GM at each operating point at example 8.1 using equation 8.6 and compare with the graphical results. देखिए, जो एनालिटिकल रिजल्ट्स हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फार्मूलाज और द ग्राफिकल सॉल्यूशंस, जो एनालिटिकल रिजल्ट्स होंगे उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद फ्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होगा, एक्यूरेट होगी। इसमें एक चीज़ और भी समझने वाली है, वो ये है कि चाहे ग्राफिकल सॉल्यूशन हो या मैथमेटिकल सॉल्यूशन, जब आप उसको सर्किट को एक्चुअल बनाएंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तो टॉलरेंस की वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो मैथमेटिक्स के रिजल्ट्स हैं, जो ग्राफिक्स के रिजल्ट्स हैं, और जो
एक्चुअल सर्किट के रिजल्ट्स हैं उनमें फर्क आएगा। वो फर्क जो है वो उसको करीब तरीन लाने के लिए हम फिर यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जिनमें रेजिस्टेंस वेरिएबल हो, और हम उसमें यूज करते हैं ऑसिलोस्कोप, ताकि हम इंश्योर करेंगे जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल है और जो हमारा ग्राफिकल मॉडल है, जो सर्किट रियलाइजेशन है, उसके करीब तरीन। ठीक है, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। अगर कोई कहे कि आपका मैथमेटिकल मॉडल है उसको सर्किट में इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ऐसा डायरेक्ट होना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, जैसे ट्रांजिस्टर या चिप्स बनती हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें इनपुट करते हैं, तो वो कैलिब्रेट करता है इस प्रोसेस को, और ऑब्वियसली वो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करता है। ओके, तो हम पहला फार्मूला उठा के लगाएंगे GM0 का, IDSS और VP गिवन है, तो हमें GM0 डायरेक्ट मिल जाएगा 4 मिलीसीमेन। इसका मतलब है जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो इससे कम ही होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम है। इसके बाद जब हमें VGS -0.5 वोल्ट दिया हुआ है, तो हम वो वैल्यू फार्मूला उठाएंगे, उसमें VGS की वैल्यू रखेंगे और हमें ट्रांस कंडक्टेंस मिल जाएगी डायरेक्ट वैल्यू 3.5। और इसी तरीके से -1.5 वोल्ट पे देखें 2.5, -2.5 वोल्ट के ऊपर देखें 1.5 मिली सीमेंस। कंडक्टेंस कम हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रही है। मैक्सिमम कंडक्टेंस कितनी है? 4, जबकि VGS जो है वो 0 है। और जैसे जैसे VGS यानी जो वोल्टेज कंट्रोल है वो बढ़ाते जाएंगे, जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो कम होती चली जाएगी, और कम होने की वजह से जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रही है ना चैनल की, हमने वीडियो में भी देखा था। तो इस तरीके से हम वोल्टेज की मदद से जो उसकी कंडक्टेंस है उसको कंट्रोल करते हैं, और चार्ज का जो फ्लो है ना वो फिर हमारी मर्जी के मुताबिक चलता है। ओके बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है इन 2 एग्जांपल्स की मदद से। ये आपका एक सवाल है, ठीक है। अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। अबाद भी आ गए हैं जी। अबाद, ये एक सवाल है हमारा फाइनल एग्जाम में या मिड टर्म में, जब भी एग्जाम होगा तो उसमें एक क्वेश्चन जो है ना वो ट्रांस कंडक्टेंस से आएगा। ये एग्जाम्पल 8.1 और 8.2, इन दोनों एग्जाम्पल्स में वैल्यूज चेंज होंगी। जी फारिस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं एट द एंड? सज्जाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अबाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फारिस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर। जी सज्जाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इबाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके बेटा, आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। जी जी सर, ठीक है।